गाइस, आज हम फिर लौटे हैं। चैप्टर है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, क्लास 8, और ये आर.डी. शर्मा का है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। आपको इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बच्चों बाइनोमियल वो जिसमें दो टर्म होती है उसे बाइनोमियल कहते हैं। ये भी बाइनोमियल है और बच्चों ये पूरा भी मेरा बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है। दिख गई? तो बेटा अब यहाँ पर देखेंगे हम बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो सिर्फ ये वाला पार्ट इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। देखते रहिए बच्चों, ये जो पॉजिटिव 5x है ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे पार्ट से। देखो बच्चों ये जो इतना सा पार्ट है इसको इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसकी बारी? इस प्लस के 3 की बारी। अब ये प्लस के 3 की बारी, इसको इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों बाइनोमियल टर्म ऐसे मल्टीप्लाई होती है। पहले तो इस पार्ट को इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करा, आप देख सकते हैं, दिख गया। उसके बाद ये प्लस का जो 3 था उसको इस प्लस के 3 को इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है? तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला आपको पता है पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 5 7 जा 35 x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इनके साइन करेंगे प्लस प्लस प्लस। अब 5 को 2 से करेंगे आएगा 10x। यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 को 7 से करेंगे आएगा 21x। अब देखते हैं प्लस प्लस प्लस। अब 3 को करेंगे 2 से आएगा 6। साइन मल्टीप्लाई करते हैं प्लस प्लस। अब इनमें आप अगर देख लीजिए कोई लाइक टर्म है तो उसे सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप देखेंगे तो आपको लाइक टर्म दिख जाएगी प्लस का 10x और प्लस का 21x, ठीक है। देखो ये लाइक टर्म कैसे है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है और यहाँ पर भी x है। ये वाला हमारी टर्म कह रही है प्लस करने को और ये वाली टर्म भी प्लस करने को कह रही है। सेम कमांड पे हम जोड़ देते हैं दोनों। 35x स्क्वायर लिख देते हैं पहले, इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 31x। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये। इसके उधर प्लस का साइन है तो प्लस का लगा, ये प्लस का 6 एज इट इज आ गया। बच्चों अब ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज आप लोग जानते हो ये अनलाइक टर्म है। प्लीज इसे उतार लीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं। अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो इसको और किससे? बाय इससे। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो करते हैं चलो मल्टीप्लाई। इस वाले पार्ट को पहले इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना बच्चों 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से, कर दिया। अब जो ये प्लस का 8 बचा है इस वाले को इस पूरे पार्ट से करेंगे x माइनस 3। देखिए बच्चों पहले तो इस पार्ट को इस पूरे से करा, यहां पर आप देख सकते हैं। फिर इस वाले पार्ट को प्लस के 8 को इस पूरे से करा, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है? यही तरीका होता है बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का। बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं। 2 1 जा 2, x कितने हैं? 2 है तो 2 लगा दो, ठीक है, ठीक है। अब इसको इससे करते हैं 2 3 जा 6। इस वाली टर्म में x कितने? अकेला ही है तो अकेला लगा। क्लियर है पक्का? आपको सिर्फ ये वाली और ये वाली टर्म देखनी है जब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। अब इसको इससे करेंगे, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, 1 मान लेते हैं। 8 को 1 से करेंगे 8, इन दोनों में वेरिएबल सिर्फ x है, ठीक है। प्लस प्लस, यहाँ आ गया प्लस। अब 8 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, प्लस माइनस माइनस। इनमें अगर आप देखोगे लाइक टर्म्स को तो आपको ये वाली लाइक टर्म और ये वाली लाइक टर्म दिखेगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल x है और यहाँ पर भी वेरिएबल x है। ये वाला हमारी टर्म कह रही है माइनस करने को, ये वाली टर्म कह रही है प्लस करने को। दोनों अलग अलग कमांड दे रही है तो हम हमेशा माइनस करते हैं। 8x में से 6x जाएगा, 2x बचेगा। और साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है ना, बड़ा ये है, इसके उधर प्लस का है तो प्लस का लगा, इसको एज इट इज लगा। ये भी इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया, बचा ये माइनस का 24, ये होता। अब अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, बेटा बिल्कुल भी नहीं करेंगे बिकॉज आपको पता है ये अनलाइक टर्म है। उतार दीजिए। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, इन्हें करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे में वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो 7x प्लस वाई को इस वाले को बाय x प्लस 5y से। इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है इससे,
ठीक है, तो पहले तो सिर्फ 7x को करेंगे इस पूरे से, 7x को करेंगे इस पूरे से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, कर दिया 7x को इस पूरे से मल्टीप्लाई। अब प्लस के y को करेंगे इस पूरे से x प्लस, ऐसे तोड़ के करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से तोड़ के करते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। 7 को आपको पता है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, नंबर नहीं है, तो 1 मानते हैं। 7 1 जा 7, x कितने हो गए 2, तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो इस वाली टर्म में 2x है ना, तो ऐसे पावर 2 लगा। 7 5 जा 35, वेरिएबल यहाँ पर x है और y है, तो x और y लिखो। ठीक है, चलिए अब साइन देखते हैं, प्लस प्लस। ठीक है, अब इस y को इससे करेंगे। देखो ध्यान से, इनके साथ कोई नंबर नहीं, मैं नंबर भी लगा नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब y को x से करेंगे तो yx आएगा, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, x पहले y बाद में। ठीक है, क्लियर है? देखो y को x से करेंगे, x y आ जाएगा, प्लस प्लस। अब y को इससे करेंगे, आपको पता है इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो 1 मानते हैं। 1 5 जा 5, y 2 दिख रहे हैं ना, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन को करते हैं, प्लस प्लस। अब अगर इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लिखेगा कि ये टर्म लाइक है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वेरिएबल एक्स वाई है और यहां पर भी वेरिएबल एक्स वाई है। किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है सर इसके साथ तो कोई नंबर नहीं है, तो बेटा अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर यार ये कह रहा है प्लस करने को और ये वाली भी टर्म कह रही है प्लस करने को, सेम कमांड कह रहे, तो हम जोड़ेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो चलो पहले तो 7x स्क्वायर को उतारते हैं, इन्हें तो जोड़ना है, बताया था ना। अब 35 को किससे जोड़े? यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, 36 हो जाएगा। आपको पता है दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, इसके उधर प्लस का साइन है, प्लस का लगा। इन दो को सॉल्व करके ये आ गया प्लस का 5 हुआ। बच्चों ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते बिकॉज ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, बता तो बच्चों मल्टीप्लाई करना है इस वाले पार्ट को इससे, तो वैसे ही करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। पहले सिर्फ इस वाले को करेंगे मल्टीप्लाई इस पूरे से। ठीक है, पहले तो सिर्फ इस वाले पार्ट को इस पूरे से करेंगे। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, a को करेंगे मल्टीप्लाई 0.1 a स्क्वायर प्लस 3 कर दिया। अब इस -1 को इस पूरे से करेंगे, -1 को करेंगे मल्टीप्लाई 0.1 a स्क्वायर प्लस 3। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए a के साथ, इस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। क्लियर है? पक्का ध्यान से रखना। मैं अगर 1 बोल रहा हूं तो ये मत सोचना वीडियो में कि यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं और सर 1 क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं। 1 को 0.1 से करेंगे, सेम 0.1 ही आएगा। ठीक है, अब इस वाली टर्म में a मुझे 3 दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पावर पे 3 लगा दूँ। कोई दिक्कत? साइन करते हैं, प्लस प्लस प्लस। अब इस यहाँ पर 1 है, 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। इस वाली टर्म में a अकेला है तो a को ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? पक्का। अब साइन को करेंगे प्लस प्लस प्लस। 1 को 0.1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0.1 आएगा और ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब साइन को करते हैं माइनस प्लस माइनस। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा। साइन को करेंगे माइनस प्लस माइनस। अब यहां पर अगर मैं इस पे गौर करूं तो कोई भी लाइक टर्म है ही नहीं। यहां पर a क्यूब है, ये a है, ये a स्क्वायर वाला, क्या कोई लाइक टर्म है इसमें? अगर ये लाइक टर्म नहीं है तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा बच्चों? ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, उतार लीजिए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से, हम तोड़ तोड़ के करेंगे। पहले तो 3x स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे वाले पार्ट से, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। देखो 3x स्क्वायर को इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब इस प्लस के y स्क्वायर को हम इस पूरे पार्ट से करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना बच्चों, पहले तो इस वाले पार्ट को इस पूरे से करा है, ये देख सकते हो आप मेरी फिंगर से लेके, फिर इस वाले पार्ट को इस पूरे से करा है, ये क्लियर है? तो चलिए करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, x आपको 4 दिख रहे हैं तो पावर पे 4 लगा दो, 2 इधर है 2 इधर है। क्लियर है? पक्का। साइन को करते हैं प्लस प्लस प्लस। 3 को 3 से करेंगे आएगा आंसर 9,
वेरिएबल्स तो मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और वाई स्क्वायर दिख रहा है, कोई डाउट? ठीक है, साइन को करते हैं प्लस प्लस, यहां पर कोई नंबर नहीं, मैं 1 बोल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 को 2 से करेंगे बच्चों तो आएगा 2। अब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले तो मैं एक्स के स्क्वायर को लिखूंगा फिर वाई के स्क्वायर को, क्योंकि जब भी मैं वेरिएबल्स को लिखता हूं तो अल्फाबेट के ऑर्डर पे लिखता हूं, ठीक है। अब इनके साइन को प्लस करेंगे, प्लस प्लस, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए 1 3 3, यहां पर वाई स्क्वायर, यहां पर मतलब वाई 4 हो गया, ठीक है। साइन को करेंगे प्लस प्लस। अब बच्चों देख लो, अगर कोई लाइक टर्म है तो सॉल्व कर लेते हैं। मैंने देखा एक तो लाइक टर्म ये रही और एक लाइक टर्म ये रही। टर्म को हमेशा उनके साइन के साथ करना। यार ये वाला तो कह रहा है प्लस करने को और ये वाला भी कह रहा है प्लस करने को, सेम कमांड पे हम जोड़ देते हैं। तो हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। एक मिनट बच्चों, सॉरी, वेट, अगर हम ध्यान से देखें तो गलती देखो मुझसे भी हुई है, आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखना। मैंने सिर्फ ध्यान दिया पावर को। यार ये लाइक टर्म कैसे हो सकती है? ये x की पावर 4 है और ये y की पावर 4 है। नहीं बच्चों, ये लाइक टर्म नहीं है, आई एम रियली सॉरी। अभी देखो यहाँ पे गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, एक मिनट, ठीक है। मतलब ये और ये तो लाइक टर्म नहीं है, लेकिन बीच वाले देखो हैं बच्चों, बीच वाले को अगर आप देखोगे तो ये लाइक टर्म है कंप्लीट। वेरिएबल्स को देख के पता करते हैं हम लाइक टर्म है कि नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर है? ठीक है, तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 6x की पावर 4। ये वाला टर्म कह रहा है प्लस करने को, ये वाली भी टर्म कह रही है प्लस, सेम कमांड पे जोड़ देते हैं। 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, साइन लगेगा बड़े का, बड़े के उधर प्लस का है। अब ये आ गया प्लस का 3y की पावर 4, ठीक है। अब ये आपस में कोई भी सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप इसे एज इट इज रखें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारा। इस पूरे पार्ट को इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो 3, पहले इससे इतने से पार्ट को इससे करेंगे, 3/5x को मल्टीप्लाई करेंगे 5/6x प्लस 4/4y। इसके नीचे dr पे कुछ नहीं है, मनमान, क्लियर है बच्चों? चलिए अब इस वाले को करेंगे प्लस के 1/2y को इस पूरे से 5/6x प्लस 4y, इसके भी नीचे कुछ नहीं है, मनमान, क्लियर है बच्चों? अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले नंबर को नंबर से, बेटा याद रखना जब ऑपरेशन मल्टीप्लाई, ऑपरेशन हमारे 4 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है डिवाइड। इन दो ऑपरेशन को जब भी हम करते हैं, याद रखना, इन दो ऑपरेशन को जब भी हम करते हैं, प्लस करें या नंबर करें नंबर को, तो साइन हमेशा बड़े का लगता है। लेकिन अगर ऑपरेशन ये वाला है तो नंबर के साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। देखो ध्यान से, 3/5, 5/6, इन दोनों पे मैं ऑपरेशन कौन सा लगाऊंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 5 6 30, कर दिया बच्चों। अब वेरिएबल को भी करते हैं, इस वाले पार्ट में इसमें 2x दिख रहे हैं तो x की पावर 2 है। यहाँ पर मेरे इन दो नंबर के बीच में कौन सा ऑपरेशन हुआ है? डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस माइनस। मल्टीप्लाई, जब हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लाई होता है तो हम बड़े का साइन नहीं लगाते, हम साइन को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस, ठीक है बच्चों? ध्यान रखना इस चीज को, बार बार बताऊंगा मैं आपको। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 NR को NR से करेंगे 12, 5 1 5, DR को DR से, NR को NR से, ठीक है। x और y क्या हो जाएगा? XY। चलिए साइन को करेंगे, देखो नंबर आपस में क्या हुआ है? मल्टीप्लाई, तो साइन भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, प्लस प्लस, ठीक है। चलो अब इसे करते हैं, 1 5 5, 2 6 12, y और x xy हो गया। साइन को करेंगे, देखो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो साइन भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस, 1 4 4, 2 1 2, y और y स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस। अच्छा कोई कट तो नहीं ना, कट रहा तो काट देते हैं। देखो मुझे दिखा ये कट रहे हैं, 15 1 15, 15 2 30। अच्छा ये फ्रैक्शन ऐसे और ऐसे कट सकती है? नहीं बच्चों, क्योंकि बीच में प्लस हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होता है ना तब कटते हैं। देखो ये कट रहे हैं आपस में अपने में, 2 1 और 2 2, और कोई तो नहीं कट रहा। चलो ठीक है, और कोई नहीं कट रहा तो मैं इसे लिख देता हूँ सबसे पहले, 1/2, देखो 1/2 x स्क्वायर। लाइक टर्म दिख गई बच्चों मुझे इसमें, अगर आप भी देखोगे तो आपको भी दिखेगी। देखो देखिए बच्चों, यार मैं इनको ही देख रहा हूँ सिर्फ,
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लाइक टर्म क्यों है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है। ये वाला पार्ट कह रहा है प्लस करने को और ये वाला पार्ट भी प्लस। हम जोड़ेंगे लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखो डीआर जो होते हैं वो सेम नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपना नॉर्मल इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो आएगा 60। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा 60 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 60 आ गया। अब एक बच्चों एक चीज देखना ध्यान से, इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, बड़े ध्यान से सुनना। 5 के टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 12 बारी में। कितनी बारी में आता है, 12। तो इस 12 को ऊपर वाले 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 144 और ये x5, ये प्लस का साइन है ना, वो भी इधर बना। ठीक है, चलो अब इधर देखते हैं, ये प्लस दिख रहा है, इसको भी यहाँ बनाया। अब इसको करते हैं, नीचे वालों को पकड़ते हैं बच्चों। 12 के टेबल में 60 कितनी बारी में आता है, 5 बारी में आता है। ठीक है, तो इस 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 और यहाँ पर आ गया x5। कोई दिक्कत? तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ अपने पार्ट को। ठीक है, अब आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये प्लस आ गया और ये आ गया 2y², क्योंकि नीचे बन की कोई वैल्यू, मैंने सिर्फ इनका ही एलसीएम लिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होगा। 1/2x²। देखो ये वाला पार्ट भी प्लस कह रहा है, ये वाला भी पार्ट प्लस कह रहा है, तो प्लस ही करना है। इनको अगर आप जोड़ोगे तो आएगा आपका आंसर 169xy और नीचे आ जाएगा 60 और साइन किसका लगेगा, बड़े का। अब बताओ ये नंबर और ये नंबर के बीच में ऑपरेशन क्या हुआ, हमने जोड़ा है। जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो साइन हम किसका लगाते हैं, बड़े का। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके अंदर साइन का लगाते हैं, प्लस का 2y²। अगर आप देखोगे तो ये कट रहे हैं, आप लोग अगर काटना चाहते हो तो काट सकते हैं। ये कट रहा है आपका 3 के टेबल से, 3 के टेबल में 20 बारी में, अच्छा 3 के टेबल से नहीं, कट ही नहीं रहा, सॉरी 3 के टेबल से भी नहीं कट सकता है, ये कटेगा ही नहीं, आप इसे एज इट इज छोड़ देना। फ्रैक्शन जब भी कटती है तो एक चीज याद रखना, किसी एक के ही टेबल से कटती है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले तो इस वाले पार्ट को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, x⁻6 को x² प्लस y² से। अब इस माइनस के y⁻6 को इस पूरे से करेंगे x² प्लस y²। नंबर तो ना इधर है ना इधर है, छोड़ो। x को x से करेंगे तो ये आ गया x और पावर आएगी 8। देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, 8 हो गया। कुछ लोग पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं बेटा पावर नहीं, ठीक है ना, याद रखो। साइन को करेंगे प्लस 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 होगा। अब इस वाले पार्ट को इससे करेंगे तो x⁻6 और y²। ठीक है, साइन को करते हैं प्लस प्लस। मैं x वाले को पहले लिखूंगा, अल्फाबेट ऑर्डर पे रखता हूँ। अल्फाबेट ऑर्डर कहते हैं x पहले आता है y बाद में। देखो इन दोनों को करूंगा तो x² तो पहले आएगा, y⁻6 बाद में, माइनस प्लस। इस वाले पार्ट को इससे करूंगा तो y की पावर हो जाएगी 8, 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अब देखो इनके साइन को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस। अब इधर देखो आपको कोई लाइक टर्म दिख रहा है, बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है शायद से। यहाँ पर x⁻6 है और यहाँ पर x⁻2 है, ये अनलाइक टर्म है, तो आपका ये आंसर है। तो बच्चों प्लीज उतार दीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा, ध्यान से देखना। पहले तो x² को इस पूरे से करूंगा, फिर प्लस के y² को इस पूरे से। ठीक है, तो चलिए करते हैं x² को इस पूरे से 3a प्लस का 2, उसके बाद प्लस का y² को करेंगे इस पूरे से। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर 1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 1 को 3 से करेंगे 3। अब x² और a, पहले a आएगा बाद में x² आएगा। ठीक है, अल्फाबेट पढ़ो, 1 2 2, x² और b है ना, तो पहले b आएगा बाद में x² आएगा। ठीक है, साइन को करेंगे प्लस प्लस प्लस। 1 3 3, पहले a आएगा फिर बाद में y² आएगा, प्लस प्लस प्लस। अब आपको पता है 1 2 2 और पहले b आएगा फिर बाद में y² प्लस प्लस प्लस। अगर आपको लग रहा है इसमें कोई लाइक टर्म है तो देख लो बेटा, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारे अनलाइक टर्म, उतार दीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इस बार हमें कैपिटल ब्रैकेट दिखा रखा है। इस कैपिटल ब्रैकेट का मतलब है, देखो ध्यान से, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट है। पहले तो इस ब्रैकेट को खोल, माइनस का 3d, ब्रैकेट के जो बाहर साइन है वो अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस। अब आया हमारा क्वेश्चन सही।
ब्रैकेट में ब्रैकेट था, मैंने अंदर वाले ब्रैकेट को खोल दिया। पहले तो माइनस के 3d को इस पूरे से करूंगा, तो बच्चों करें माइनस के 3d को इस पूरे से करेंगे 5d प्लस f। उसके बाद माइनस के 7f को इस पूरे से करेंगे 5d प्लस f। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलिए करते हैं नंबर को नंबर से। 3 5 जा 15, d और d स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, d और f पहले d बाद में माइनस प्लस, ठीक है। 7 5 जा 35, एफ डी में पहले d आएगा फिर f आएगा, माइनस प्लस माइनस। 7 1 जा 7, f और f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। देखो यहाँ पर आपको कोई लाइक टर्म दिख रही है? अगर आप देखोगे तो मुझे ये और ये दिख रही है, df, और दोनों के दोनों टर्म सेम कमांड दे रही है। ये भी कह रहा माइनस करो, वो भी कह रहा माइनस करो। सेम कमांड पे आप सबको पता होगा हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 35 को 3 से जोड़ेंगे 38 df। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, बड़ा ये है, इसके उधर माइनस का साइन है तो माइनस का। अब इसे उतारते हैं, माइनस का 7f स्क्वायर। बच्चों ये अनलाइक टर्म है, सॉल्व नहीं हो सकती, आप लोग उतार दीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पहले 0.8a को इस पूरे से करेंगे, 0.8a को 1.5a माइनस 3 से कर दिया बच्चों। अब माइनस के 0.5b को इस पूरे पार्ट से करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए पहले नंबर को करते हैं, 0.8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, ये तो 8 है, क्योंकि अगर मैं पॉइंट को भूलूंगा तो पीछे के 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। 8 को अगर 15 से करेंगे, आपको पता है कितना आता है? 120 आया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब करो साइन को याद। यहां पर कितने डिजिट के बाद है? 1। यहां पर कितने डिजिट के बाद है? 1 और 1। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 लगा दिया। a को a से करोगे क्या आएगा? a स्क्वायर। साइन करते हैं प्लस प्लस प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, ये 8 है और ये 3 है, 8 3 जा 24। क्लियर है बच्चों? अब देखो पॉइंट कितने के बाद, यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। a को अगर b से करेंगे, पहले a आएगा बाद में b, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत? चलो इसे करो। अच्छा बेटा सॉरी, ये माइनस का 0.5 भी था, मैंने सिर्फ 0.5 भी उतारा, गलत हो जाएगा माइनस के साइन के साथ, ठीक है। मैं इसको 5 बोल रहा हूँ, इसे 15 बोल रहा हूँ, आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। 5 को 15 से करोगे, आंसर आएगा 75। क्लियर है बच्चों? अब साइन देखते हैं कितने डिजिट के बाद। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी 1 और 1 2 होते हैं, तो 2 डिजिट के बाद लगा दिया हमने पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 मान लेते। क्लियर है? नंबर हो गया मल्टीप्लाई। अब वेरिएबल्स को करते हैं, b और a को करेंगे तो a आएगा फिर b आएगा। साइन को करें मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलिए ये हमारा 5 है और ये हमारा 3 है, 5 3 जा 15। चलो अब पॉइंट देखते हैं, यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। क्लियर है? b को b से करेंगे तो आएगा b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ पर कोई लाइक टर्म दिख रही है? अगर आप देखोगे तो मेरी भी यही नजर गई थी जहाँ आपकी गई है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल a b है और यहाँ पर भी a b। ये वाला पार्ट कह रहा है माइनस करने को और ये वाला पार्ट भी कह रहा है माइनस, माने कि मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेम कमांड है। अब बहुत बच्चों को इनमें दिक्कत होती है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मुझे 2.4 और 0.75 को जोड़ना है तो मैं जोड़ के दिखाता हूँ, टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। तो बच्चों 2.4 लिख, क्लियर है। एक चीज याद रखना, ये जो पॉइंट के लेफ्ट वाला नंबर होता है ना, लेफ्ट वाला, इसे कहते हैं वंस प्लेस। क्या बोलते हैं? वंस प्लेस। तो चलो ठीक है, वंस प्लेस पे 2 है। अब यहाँ पर ढूंढो वंस प्लेस कौन है। पॉइंट के लेफ्ट वाला वंस होता है ना, इसको इसके नीचे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे, 7 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। यहाँ कुछ नहीं है, रहने दो, जोड़ो बेटा। 7 4 11, एक इधर चला गया। बस वंस डिजिट को वंस डिजिट के नीचे रखो, हो जाता है अपना। 3.15 आया जोड़ के, ए भी आ गया। अब देखो बेटा बड़ा कौन है, देखो मैंने इनमें ऑपरेशन क्या करा, इन्हें जोड़ा है ना। प्लस माइनस में हमेशा साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, बड़ा छोटा देखते हैं, बड़ा छोटा। तो बेटा ये कौन है, बड़ा कौन है? ये देखो, ये रहा बड़ा, ये बड़ा है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 2 है और इसकी वंस प्लेस पे 0। पॉइंट के लेफ्ट वाला वंस होता है, ठीक है। तो बेटा ये बड़ा है, इस पे माइनस का साइन है, माइनस, बाकी होता है प्लस का 1.5।
अब ये अनलाइक टर्म्स है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहले तो इस वाले पार्ट को इस पूरे से करेंगे, 2x² y² को करेंगे x² माइनस y²। अब माइनस के 5xy² को करेंगे x² माइनस y²। तोड़ तोड़ के आगे मल्टीप्लाई करना। चलिए अब आगे करते हैं। 2 1 जा 2, x² x तो 4 हो गया और y² रहेगा, ठीक है। साइन को करते हैं प्लस प्लस प्लस, 2 1 जा 2, देखो x तो स्क्वायर ही रहेगा, इस वाले टर्म में सिर्फ x ही है, x² ही रहेगा, लेकिन y 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस, कोई डाउट? चलिए इसे करते हैं, 5 1 जा 5, x 3 हो गए और y² ही रहेगा 2, माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5, x अकेला y 4, माइनस माइनस प्लस। अब बेटा वेरिएबल देख लो, अगर आपको लग रहा है कोई लाइक टर्म है तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर है ही नहीं, मतलब 1 है। तो बेटा अनलाइक टर्म है, दिस इज द आंसर, उतार लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, अब आगे देखते हैं। पहले तो इस वाले पार्ट को इस पूरे से करेंगे, x/7 2/5 प्लस 9/4x। अब प्लस के x²/2 को इस पूरे से करेंगे, 2/5 प्लस 9/4x। तो चलिए बच्चों, यहां पर नंबर नहीं है, 1 है, पता है ना। नंबर को करेंगे 1 2 जा 2, 7 5 जा 35। इन दोनों टर्म में वेरिएबल सिर्फ x है तो x लिखते हैं, प्लस प्लस, अरे प्लस नहीं लगाते, छोड़ो, 1 9 जा 9, 7 4 जा 28। इस वाले में x 2 दिख रहे हैं तो पावर पे 2 लगा दो, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 1 2 जा 2, 2 5 जा 10। चलिए भाई अब देखते हैं वेरिएबल्स, यहाँ पर सिर्फ x² है तो x² होगा, क्लियर है। साइन करते हैं प्लस प्लस, 1 9 जा 9, 2 4 जा 8, x² यहाँ पर अकेला x तो x 3 हो गए, प्लस प्लस। अब इसमें अगर आप लाइक टर्म देखेंगे तो मेरे को यहाँ पर लाइक टर्म ये दिख रही है, ये वाली और ये वाली, देखो इनके वेरिएबल सेम है। चलो करते हैं, सबसे पहले 2/35x। अब यार ये वाला टर्म कह रहा है प्लस करने को और ये वाली टर्म भी प्लस करने को, सेम कमांड में जोड़ते हैं लेकिन जुड़ नहीं सकते क्योंकि इनके dr सेम है बच्चों। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या दिक्कत है। इनका एलसीएम लेंगे आएगा 280, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता होगा और नहीं आता होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 28 के टेबल में, नीचे वाले को पकड़ते हैं dr को, 28 के टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 10 बारी में आता है। तो इस 10 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। उसका वेरिएबल x², साइन है प्लस, चला प्लस का साइन भी उतार देता हूँ। 10 के टेबल में 280 आता है 28 बारी में, 28 को 2 से करोगे तो आंसर आएगा 56, वेरिएबल है x², ठीक है, क्लियर है। अब आ गया प्लस का 9/8x³। तो चलिए इसे मिटा देता हूँ जरा एक बार। चलिए अब देखो कितना आसान हो गया, इन दोनों के dr सेम है, ये dr इसका भी है, ये dr इसका भी है। 2/35x, ये कह रहा है प्लस करने को, ये भी कह रहा है प्लस, तो प्लस ही करेंगे सेम कमांड पे, इन्हें जोड़ेंगे 146x² आ गया 280, ठीक है। 90 और 56 को जोड़ा आ गया, x² लगा दिया, 280 नीचे, यहाँ प्लस, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन दो नंबर को प्लस या माइनस प्लस करा है ना, तो साइन भी हमारा बड़ा छोटा देखेंगे। अब ये आ गया प्लस का 9/8x³। अब ये अनलाइक टर्म है, अब ये कट रहे हैं, अगर आप लोग काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, ठीक है। 2 के टेबल से कट रहे हैं, जैसे मैं काट देता हूँ, कोई नहीं, वैसे तो आप काट ही दोगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, 2 0 जा 2, 4 जा 2, ठीक है, मैंने काट दिया, क्लियर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है, इस वाले पार्ट को इससे करते हैं, माइनस का a/7 करेंगे, b/2 माइनस b²/3। अब प्लस का a²/9 को करेंगे मल्टीप्लाई, b/2 माइनस b²/3। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 है, अरे नंबर की तो कोई जरूरत नहीं, छोड़ो,
मानना है मान लो, 1 1 जा 1 रख देना, a को b से करेंगे a b। आप सोचेंगे 1 1 जा सर ने 1 क्यों नहीं लिखा, 1 लिखना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 2 जा 40 माइनस प्लस माइनस, a को b स्क्वायर से करेंगे तो a b स्क्वायर, 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस, a स्क्वायर को b से करोगे तो a स्क्वायर b, 9 2 जा 18 प्लस प्लस प्लस, a स्क्वायर को b स्क्वायर से करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस। देखो कोई लाइक टर्म है, मुझे तो कोई लाइक टर्म नहीं दिख रहा, क्लियर है पक्का? तो कोई लाइक टर्म नहीं है, ये आपका आंसर है, उतार दीजिए।